मैम प्लीज प्लीज सर प्लीज सर प्लीज सर 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 Here's my proud student. Thank You you. did it. Well done. Thank you so much, sir. All thanks to you. I just can't believe this. well, ये तो सिर्फ एक इंटर कॉलेज कंपटीशन था. इसके बाद स्टेट लेवल कंपटीशन, फिर नेशनल लेवल कंपटीशन और फिर इंटरनेशनल भी तो जीतना है ना. So let's buck up. Sure, sir. I promise. अब से practice double. Sure, definitely. Definitely. I'm very proud of you. Thank Very you proud so of you. much. Congrats. Excuse me. मेरा नाम है प्रियंका. ओह, तो तुम्हें ये भी पता होगा कि मेरा नाम आदित्य है. कॉलेज में सभी जानते हैं मुझे. Excuse me. इतना गुस्से में क्यों? मैं तो यूं ही अप्रोच कर रहा था. I mean, अप्रोच शॉट डाल रहा था. So, interested? Wow. Approach shot and all, हाँ? टेनिस के बारे में बड़ी नॉलेज है. तो तुम्हें ये भी पता होगा कि बैकहैंड शॉट क्या होता है? बैकहैंड शॉट? या उल्टे हाथ का शॉट. ऐसे. What do you think? कमेंट्री सुनकर टेनिस के 2-3 वर्ड्स उठाकर मुझ पर नॉलेज झाड़कर मुझे इम्प्रेस करोगे? तुम जैसे लड़के ना टेनिस प्लेयर्स को ज्यादा चेकआउट करते हैं, राइट? तुम्हें पता भी है कि इसमें कितनी मेहनत लगती है? ये कोई ग्लैमर गेम नहीं है. ये मेरा करियर पाथ है, जिसके लिए मैं दिन रात मेहनत करती हूँ. रोज 2 घंटे वर्कआउट, 3 घंटे प्रैक्टिस और बाकी का टाइम कॉलेज. तो प्लीज नेक्स्ट टाइम मुझे अप्रोच करने से पहले ना तुम्हारे गाल पर मेरा ये ऑटोग्राफ मत भूलना. ओके? मैं तुम्हारा ऑटोग्राफ सिर्फ लेना नहीं चाहता, डिजर्व करना चाहता हूँ. और उसके लिए क्या मुझे टेनिस सीखना पड़ेगा? Yes. हेलो सर, रोहित सिंह सर. What can I do for you? सर एक्चुअली मुझे टेनिस सीखना था. टेनिस. पहले कभी रैकेट पकड़ा? नहीं सर. एक्चुअली मुझे श्रेयांका का ऑटोग्राफ लेना था. मैंने सोचा कि मैं उसे डिजर्व करके लेना चाहता हूँ. ऑटोग्राफ? श्रेयांका का? तो तुम ये सब श्रेयांका के ऑटोग्राफ के लिए कर रहे हो? हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं ऋत्विक धनजानी. वेल गाइस, एक बात है जिससे आई एम श्योर कि आप लोग जरूर अग्री करेंगे कि लाइफ में हम किसी ना किसी के फैन जरूर होते हैं. कोई फिल्म स्टार, कोई म्यूजिशियन, कोई स्पोर्ट्स स्टार. लेकिन हमारा आइडल सिर्फ एक होता है और हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम हमारे आइडल में से ऐसी कुछ क्वालिटीज हो जो खुद में इम्बाइब कर सकें. और हमारी आज की जो कहानी है वो है रोहित और श्रेयांका. अब इनकी कहानी में आगे क्या होता है, लेट्स हैव अ लुक. वेलकम टू बिंदास. ये है आशा.
एक इंटर कॉलेज कंपटीशन विनर का ऑटोग्राफ? नहीं सर, सर एक फ्यूचर टेनिस स्टार प्लेयर के ऑटोग्राफ के लिए। सर अभी उसने इंटर कॉलेज कंपटीशन जीता है, उसके बाद स्टेट कंपटीशन, उसके बाद नेशनल, और इससे पहले कि वो एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टार बने, उसका ऑटोग्राफ लेना चाहता हूँ। ओ बॉय ओ बॉय। क्या नाम बताया था? सर रोहित सिंह। रोहित। Let me say this. Don't bother. श्रीयंका वैसे भी सिंगल्स प्लेयर है और उसे मिक्स डबल्स खेलने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और रही बात तुम्हारे इस ऑटोग्राफ की, तो उसके ऑटोग्राफ देने का तरीका तो देखा ही होगा ना। Hey babes, I mean approach shot डाल रहा था। तो तुम्हें ये भी पता होगा कि बैकहैंड शॉट क्या होता है? श्रीयंका hates sports. मतलब श्रीयंका ने उस लड़के को इसलिए मारा क्योंकि वो लड़का था, या फिर वो उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था? एनीवेज, क्या मैं उसका ऑटोग्राफ भी डिजर्व नहीं करता? तो आज सर ने तुम्हें भेजा है मेरी ट्रेनिंग करवाने। ऐसे देख क्या रहे हो? मेरी फिटनेस ट्रेनिंग तुम ही करवाओगे ना? चलो क्रंच से शुरू करते हैं। ऐसे रॉबर्ट की तरह क्या देख रहे हो? पाँव पकड़ो, इरिटेट मत करो प्लीज। इसे मेरे बारे में पता चल गया तो ऑटोग्राफ मिलना तो दूर, कल के न्यूज़पेपर के ऑर्बिटरी सेक्शन में सीधा फोटोग्राफ आएगा मेरा। मैं नहीं करा सकता। What? क्यों? क्योंकि तुम इतनी मेहनत करती हो हर एक मेडल जीतने के लिए, रोज 3 घंटे प्रैक्टिस, 2 घंटे वर्कआउट, बाकी सारा टाइम कॉलेज में, और मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारा इतना प्रेशियस टाइम इस तरीके से गलत ट्रेनिंग कराकर वेस्ट करूं। I like your sincerity. पर वैसे तुम हो कौन और यहाँ पर क्या कर रहे हो? यहाँ पर मैं एक्चुअली तुम्हारा ऑटोग्राफ मैं ऑटो से आया था और ऑटो से ही चला जाऊंगा। ऑटोग्राफ चाहिए तुम्हें? नहीं, बट वो वाला नहीं जो तुमने उस लड़के को दिया था। टम्बो यू आर। ऑटोग्राफ के बदले एक फेवर मांग सकती हो? हाँ हाँ, तुम्हारी कुछ भी। एक्चुअली प्रैक्टिस सेशंस में इतना टाइम निकल जाता है कि ठीक से स्टडी नहीं कर पाती, तो अगर तुम्हारे नोट्स मिल जाते इट वुड बी ऑफ ग्रेट हेल्प। हाँ, मैं तो तुम्हारे साथ कुछ भी शेयर कर सकता। I mean, कुछ भी, ट्यूशन के नोट्स, क्लास के नोट्स, एक्स्ट्रा क्लासेस के नोट्स, सारे नोट्स। और फिर आखिर फर्स्ट रैंकर हो ना, तो तुम स्टडीज की टेंशन बिल्कुल मत लो। तुम सिर्फ अपने टेनिस करियर पे कंसंट्रेट करो और स्टडीज मेरे पे छोड़ दो। थैंक गॉड, अब माँ पापा पढ़ाई को लेके मुझे थोड़ा कम डांटेंगे, नहीं तो हर बार मैथ्स नहीं पढ़ती हो, इकोनॉमिक्स में इतने कम नंबर क्यों आए, पूरा टाइम प्रैक्टिस करती रहती हो एंड ऑल दैट। ओह गॉड, अब इतना कुछ मैं खुद मैनेज करूं, इतनी भी ऑलराउंडर नहीं हूं ना मैं। ये लो। ओके, बाय।
मुझे इसमें प्रॉब्लम है। ये वाले जो बुक है इसमें प्रॉब्लम है। एक बात बोलूं, तुम वैसे दिखती बहुत स्ट्रिक्ट हो बट एक्चुअली हो बहुत सॉफ्ट हार्टेड। क्या करूं, मैं ऐसी ही हूँ। अच्छा चलो अब पढ़ाई करते हैं। रोहित, ओह हाय, रिजल्ट आ गए। क्या रहा? तुम फर्स्ट क्लास पास। और तुम? What? थर्ड क्लास। I'm so happy for you. Congratulations. Thank और you, sir. मेरी पार्टी? पार्टी के लिए एक और भी गुड न्यूज़ है डम्बो। वो क्या है? मेरा सिलेक्शन इंटरस्टेट फिल्म राउंड के लिए हो गया। Congratulations यार. I mean, I'm really happy for you. थैंक यू सो मच। उसका एक ऑटोग्राफ चाहता था, पर उसे कब से चाहता हूँ पता ही नहीं चला। बता दूँ अपनी फीलिंग्स या वेट करूँ? आफ्टर ऑल श्रेयंका अपने करियर में बहुत आगे बढ़ गई है, उसका लाइफ प्लान सॉर्टेड है और मैं कंप्लीटली मेस्ड अप। ना तो ये पता है कि कौन सा करियर चूज करना है, ना ये कि लाइफ में क्या करना है। पर श्रेयंका फ्यूचर सेलेब है वो, और मैं मिस्टर नोबडी। रोहित,
मैंने प्रीलिम राउंड क्लियर कर लिया। अब मैं इंटर स्टेट कंपटीशन के लिए सिलेक्ट हो गई हूँ। रोहित, तुमने सुना? हाँ, एक्चुअली आई वाज सो ओवरवेल्म्ड। यू नो, कांग्रेचुलेशंस यार। थैंक यू True enough. कल ही मैं हैदराबाद जा रही हूँ ट्रेनिंग के लिए। कल कल हैदराबाद जा रही हो तो मुझे आज बता रही हो? मुझे जैसे पता चला मैं सबसे पहले तुम्हें ही बताने आई हूँ। अपने हेयर स्टाइल तो ठीक करो। लुक एट मी, एकदम प्रिम एंड प्रॉपर लग रही हूँ, टेनिस स्टार जैसे। एंड यू लूजर, डम्बो। अब मैं चली जाऊंगी तो कैसे मैनेज करेंगे? डोंट वरी यार। ठीक है, मैं तुम्हें नोट्स मेल कर दूंगा। डम्बो, मैं नोट्स की बात नहीं कर रही हूँ, हमारी रिलेशनशिप के बारे में बात कर रही हूँ। रिलेशनशिप? हम रिलेशनशिप में कब? मुझे पता। यू मीन कि तुम्हें लगता है कि मैं हर लड़के को हग्स एंड किसेस देती हूँ, हर किसी के रूम में आके उससे अपने सिलेक्शन के बारे में बात करती हूँ, हर बात हर लड़के से करती हूँ? देखो तुम क्या बोल रही हो, मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आई मीन, पढ़ाई तो बहुत अच्छे से कर लेते हो तुम, लेकिन हो एकदम डम। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अभी तक समझ नहीं आया? टम्बू, आर यू ओके? टम्बू, ओके। I'm in love. जानती हो तुम्हें कब से प्यार करता हूँ? तुम्हें पहली बार देखा था। तो कल जा रही हो? जाना तो पड़ेगा, इसीलिए तो पूछ रही थी कि कैसे मैनेज करेंगे। डोंट वरी, प्यार ना सब कुछ गायब है। मजाक मत करो। ओके बाबा, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का नाम सुना है? डोंट वरी, हो जाएगा। माय डम्बोज प्रॉमिस? योर डम्बोज प्रॉमिस। श्रेयंका इंटर स्टेट लेवल मैच के लिए सिलेक्ट हो गई थी और जहां श्रेयंका बहुत खुश थी क्योंकि उसका करियर आगे बढ़ रहा था, वहीं उसने सोचा कि उसे अपने रिलेशनशिप को भी एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। सो शी कन्फेस्ड हर लव टू रोहित। और रोहित के लिए क्या था? रोहित के लिए दिस वाज ड्रीम कम ट्रू। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रोहित की आंखों के सामने से रोहित का सपना उससे दूर जा रहा था। इट्स बिकॉज श्रेयंका को मैच खेलने के लिए हैदराबाद जाना बहुत जरूरी था। तो दोनों ने ये डिसाइड किया कि दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे। और वो लोग ये भी मानते थे कि डिस्टेंस जितना ज्यादा बढ़ता है, प्यार भी उतना बढ़ता है। रियली? हेलो श्रियंका। सॉरी रोहित, लाइट ऑफ हो गई। आई हैव टू गो। लव यू। आई लव यू टू डम्बो। बाय। श्रेयंका, श्रेयंका,
डोंट एक्ट डम यार। तुम जानते हो मैं यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आई हूँ ना, फिर क्यों पूछ रहे हो? अरे यार कर रहा था इसलिए पूछ लिया। मैं भी मिस करती हूँ तुम्हें, लेकिन कॉलेज आज मैं 100 बार कॉल तो नहीं करती ना। तुम जानते हो सर कितना नाराज हो जाते हैं। मुझे तो बस तुम्हारा कॉल देकर तुमसे बातें करने का मन करता है, और ऊपर से सर की सबके सामने डांट खानी पड़ती है। आजकल ट्रेनिंग भी ठीक से नहीं हो रही, पूरे दिन ट्रेनिंग। और अगर अभी सर ने मुझे ऐसे जागते हुए देख लिया ना, तो फिर से डांट पड़ेगी। फिर सो जाओ। ओके गुड नाइट, अपन कल बात करते हैं। ओके जस्ट स्टॉप इट यार डम्बो। तुम कभी किसी बात पर रिएक्ट क्यों नहीं करते? सब कुछ कितना नॉर्मल है ना तुम्हारे लिए। हाउ कैन यू बी सो काम? पूरे दिन तुमसे बात नहीं हो पाई, अब कर रही हूँ तो मुझे बोल रहे हो कि सो जाओ। प्रियंका मुझे लगा तुम थक गई हो इसलिए मैंने बोला। हाँ मैं थक गई हूँ, बहुत टायर्ड हो गई हूँ मैं। कुछ मैनेज नहीं हो रहा है, नथिंग इज गोइंग राइट। ना हमारी रिलेशनशिप वर्क हो रही है, ना मेरी प्रैक्टिस ठीक से हो रही है, नथिंग इज राइट। मैनेज करेंगे, इसे मैनेज करना कहते हैं। आई जस्ट कांट बिलीव इट। तुमने जो कुछ भी कहा था ना सब गलत था, सब कुछ गलत था। हमारी रिलेशनशिप ही गलत है। हाँ बट जस्ट लीव इट। श्रियंका, लिसन टू मी श्रियंका। Concentrate, Priyanka, concentrate. What's wrong with you? What's wrong with you, Shriyanka? You have received a mail by Shriyanka. चैलेंजेस पसंद है मुझे, और इसलिए मैंने एक ऐसा गेम चूज किया है जिसे जीतने का थ्रिल कुछ और ही होता है। बट कोच हमेशा कहते हैं कि इन सब गेम्स के अलावा एक और गेम है जो हर गेम से बड़ा है, लाइफ का गेम। इस गेम को खेलने के ना तो मुझे रूल्स पता है ना स्ट्रैटेजी, पर जब तुम साथ होते हो तो लगता है कि ये लाइफ का गेम मैं खेल सकती हूँ और हम जीत सकते हैं रोहित, एक साथ। पता नहीं कि ये गेम अकेले खेल सकते हैं कि नहीं, पर अब एक डबल्स मैच खेलना चाहती हूँ तुम्हारे साथ, अगर तुम चाहो तो। आई लव यू। भैया स्टेशन। चलो भैया।
थैंक्स फॉर द सरप्राइज। थैंक्स मेरे लिए टाइम निकालने के लिए। टॉन्ट मार रहे हो? नहीं, आई मीन इट। अच्छा, then it's fine. So, what's next? नेक्स्ट एक्चुअली श्रियंका, नेक्स्ट लेवल पे तो अब तुम्हें जाना है। क्यों लाइफ में बहुत कुछ है तुम्हें अचीव करना है। और एक प्रॉमिस करना चाहूँगा, मैं कभी तुम्हारे और तुम्हारे टेनिस करियर के बीच में नहीं आऊँगा। वैसे लाइफ में ज़्यादा कुछ है नहीं मेरे पास, काफ़ी बोरिंग हूँ। एक चीज़ ज़रूर चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ में हर एक मैच जीतो, और उसके लिए तुम्हें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा और हर एक गेम एक प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर की तरह खेलना पड़ेगा। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि तुम हर एक मैच जीतो। पेप टॉक बहुत अच्छा करते हो तुम। और तुम मॉक बहुत अच्छा करती हो। नहीं, मैं बस ये कह रही हूँ कि जब तुम साथ होते हो ना, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं होती। Come on, faster, faster. Come on, quick, quick. आज फिर 15 minutes late. Why did you stop? Keep practicing. प्रैक्टिस के लिए तुम टाइम पे रिपोर्ट नहीं करती हो। तुम्हारा परफॉर्मेंस इंप्रूव होने के बजाय गिरता ही जा रहा है। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? I'm sorry, sir. I'm sorry sir. Actually, sorry इसे नहीं, मुझे बोलना चाहिए। ये मेरी वजह से लेट हुई है। ओह, तो ये सब अभी तक चल रहा है? मुझे तो लगा था तुमने ये बचपना कब का छोड़ दिया होगा। सर, ये बचपना नहीं है। वाओ, अब तुम उल्टे जवाब भी देने लगी हो मुझे। अगर ये सब छोड़ के तुम अपने गेम पे कंसंट्रेट करो तो शायद तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा हो जाए। तुम्हारे साथ मैं कितनी मेहनत करता हूं और मैं अपनी मेहनत वेस्ट नहीं होने दूंगा। पुल अप योर सॉक्स श्रियंका। I'm sorry sir. Sir, actually I apologize from our side. तुम होते कौन हो मेरे और मेरे स्टूडेंट के बीच में बोलने वाले? तुम्हारा ना कोई करियर है ना मकसद, सिर्फ आवारागर्दी, इधर से उधर घूमना, और साथ में इसे भी बिगाड़ रहे हो। सर सॉरी सर, पर प्लीज आप। नाउ यू लिसन टू मी यंग लेडी। जब तक मैं तुम्हारे पेरेंट्स के साथ बात नहीं करता तब तक तुम्हारा प्रैक्टिस होल्ड पे रहेगा। नाउ वी गो। तुम्हें यहां से जाना होगा। परसों जा ही रहा हूँ अंकल। तुम्हारी अकल खास से नहीं गई है क्या? मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम्हें यहां से हमेशा के लिए जाना होगा। देखो रोहित बेटा, कोच बता रहे थे कि सबसे ज्यादा तुम ही चाहते हो कि श्रियंका दुनिया की सबसे बड़ी टेनिस प्लेयर बने, तो फिर क्यों आ रहे हो उसके करियर के बीच में? आंटी, मैं उसे सिर्फ यहाँ पे मोटिवेट करने आया था। एक्चुअली वो अपना थोड़ा फोकस लूज कर गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं आकर उसे थोड़ा पैम्पर कर दूं। पैम्पर? तुम उसे पैम्पर करो? क्या कर सकते हो तुम उसके लिए? कमाते कितना हो? कितना? अपने पैसों से आए हो कि अपने माँ बाप के पैसे से? अंकल, किसी को पैम्पर करने का मतलब ये नहीं होता है कि उसे चीजें दी जाए। I mean, उससे वो सारी बातें की जाए जिससे वो मोटिवेट हो और उसका फोकस वापस आ जाए। मैं तो बस एक्चुअली उसका टाइम स्पेंड करने आया था। टाइम? पर उसके पास तुम्हारे लिए टाइम है कहाँ? हाँ? तुम जानते हो कि इंटर स्कूल कॉम्पिटिशंस में वो 12 मेडल्स जीत चुकी है, 2 बार कॉलेज की चैंपियन रही है। अगले साल तक वो स्टेट चैंपियन होगी और उसके बाद नेशनल लेवल की ट्रेनिंग के लिए वो बाहर जाएगी, फिर इंटरनेशनल एंड अब्रॉड फॉर आई डोंट नो हाउ लॉन्ग।
तुम्हारे तुम्हारे पास अगले 3 साल का क्या प्लान? ऑफ कोर्स 3 इयर्स। अगले 1 महीने के लिए क्या प्लान? कल एक्चुअली अभी तो सिर्फ यही प्लान है कि मैं श्रृंका को मोटिवेट करूं। कम ऑन, उसकी फिक्र तुम मत करो, समझे तुम? देखो तुम एक काम करो, जस्ट गेट लॉस्ट, गो अवे। रोहित देखो बेटा, क्वेश्चन ये नहीं है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, सवाल ये है कि तुम श्रेयंका की लाइफ में क्यों हो, क्योंकि जब तक तुम उसकी लाइफ में हो उसका ध्यान कहीं नहीं लग सकता, ना ही पढ़ाई में और ना ही स्पोर्ट्स में। रोहित तुम समझ रहे हो ना मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ? देखो रोहित, तुम एक अच्छे लड़के हो, लेकिन तुम एक ऑर्डिनरी लड़के हो। और ऑर्डिनरी लड़के के लिए मेरी बेटी की लाइफ में कोई जगह नहीं। अंडरस्टूड? हाँ आंटी, माना कि मैं एक ऑर्डिनरी लड़का हूँ, बट श्रृंका के लिए जो मेरा प्यार है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। बंद करो ये फिल्मी बातें। देखो अभी तक मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं की है, तुम मुझे जबरदस्ती करने पे उकताओ नहीं। प्लीज गेट लॉस्ट, यू अंडरस्टैंड? ठीक है अंकल, श्रृंका के लिए अगर मुझे जाना भी पड़ेगा ना तो मैं चला जाऊंगा, पर मैं वापस जरूर लौटूंगा, पर एक ऑर्डिनरी नहीं, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान बनकर, एक अचीवर बनकर। और हाँ, श्रृंका का डम्बो नहीं, उसका रोहित बनकर आऊंगा मैं, आई प्रॉमिस यू। डम्बू, जा रहे हो मेरे लिए? हमारे लिए। लाइफ के इस गेम में हमें हर मोड़ पर चूज क्यों करना पड़ता है? क्योंकि एक टेनिस मैच की तरह लाइफ की हर एक नई इनिंग टॉस के साथ शुरू होती है, और हाँ, अगर मैं ये टॉस हार भी गया फिर भी जीत हमारी होगी, है ना? श्रृंका, मैं सच्ची में तुम्हारा ऑटोग्राफ डिजर्व करना चाहता हूं, और इस बार यहां पर। ठीक है? तुम जाना चाहते हो ना, तो जाओ, जस्ट गो। लेकिन ये मत भूलना कि तुम्हें मेरे जैसी और कोई नहीं मिलेगी। श्रृंका, लिसन, अगर मैं जाऊंगा नहीं तो फिर वापस कैसे आऊंगा हमारे लिए? मत जाओ ना प्लीज। Just take care of yourself. I know you will. बर्बादियां है इश्क की शैतानियां, ये फितूर जो सर पे सवार हो। जिस दिन बहुत बड़ी टेनिस स्टार बन जाओगी मुझे भूल तो नहीं जाओगी ना? इस रोग को कुछ सूझे ना, कोई ठीक फर्क है। इसे बूझे ना, ये हरारतें उतरे नहीं, है सर फिरी ये आशिकी, मदमस्त भी
Dude, it's late. Get some sleep. Important. More important than tomorrow's lecture? Much more. Dude, get some sleep. I mean, otherwise you won't be able to concentrate, and bye-bye to MBA after that, I'm telling you. That's not gonna happen. Put the lights off and go to sleep, yeah? MBA को बाय बाय, वो तो हो नहीं सकता। इतनी दूर आया हूँ, इंडियाज़ बेस्ट बिजनेस मैनेजर तो बन के ही दिखाऊंगा। You have received a mail by Shriyanka. इंटरनेशनल टेनिस सिंगल्स टूर्नामेंट में मेरा सिलेक्शन हो गया है और हमेशा की तरह सबसे पहले तुमसे बात शेयर कर रही हूँ। आई नो मेरे इस मैसेज का रिप्लाई भी तुम नहीं करोगी, पर मैं वेट करूँगी अपने हर मैसेज के रिप्लाई का और तुम्हारा। एंड वंस अगेन I just want to say that I miss you and I love you forever. बहुत ही जल्द रोहित एक अचीवर बनने वाला था। एंड श्रियंका कंप्लीटली ट्रस्टेड हिम। दोनों एक दूसरे से टच में नहीं थे, बट फिर भी बोथ ऑफ देम न्यू कि समवेयर डाउन द लाइन दोनों एक दूसरे के साथ होंगे। यू नो गाइस, समटाइम्स it's not important to fall in love. It's just important to be there in love. As simple as that. मैं आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते with another beautiful love story. Till then, please keep falling in love. I'll see you next week. Well, hello everyone. I hope कि आपको हमारे सारे एपिसोड्स बहुत पसंद आए। लेकिन अगर फिर भी ऐसा कुछ है जो आप हमसे कहना चाहते हैं या शेयर करना चाहते हैं, you can tweet us at BindasTV # ये है आशिकी।